हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राधे स्टेनोग्राफी चैनल पर। इस डिक्टेशन में आने वाले कुछ शब्दों की आउटलाइन मैंने यहाँ बना दी है। आप देख सकते हैं कि जैसे किसी न किसी रूप में, तो पूरा एक साथ आता है। आउटलाइन एक साथ बना दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें संयुक्त का शब्द चिन्ह है स और न। राष्ट्र के लिए स्टा का चाप लगा दिया गया है और संघ के लिए ख बना दिया है, इसीलिए पूरा लिख जाएगा ये संयुक्त राष्ट्र संघ। विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरा एक साथ आता है, तो इसकी आउटलाइन पूरी बना दी गई है। और नीचे जवाहरलाल नेहरू, ये देखिए जवाहरलाल नेहरू के लिए जे बना दिया गया है। जवाहर से जे बना दिया गया है इंग्लिश ABCD में जे, और नेहरू के लिए नीचे न बना दिया गया है। बस इसी से पूरा जवाहरलाल नेहरू लिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर डिक्टेशन लिखिएगा। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अंत संसदीय संगठन एक ऐसी संस्था है जिसके मंच पर उन सभी देशों के संसद सदस्य मिलजुल कर विश्व की महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करते हैं। जिन देशों में किसी न किसी रूप में संसदीय प्रणाली का चलन है, इस संगठन की बैठकें एक वर्ष में 2 बार होती हैं। समस्त संसदीय प्रणाली के देशों के 1000 प्रतिनिधि उन देशों के प्रतिनिधि मंडलों के रूप में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए आते हैं। इन प्रतिनिधि मंडलों में उन देशों की संसदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संसदीय कार्यमंत्री भी आते हैं। इस समय विश्व के अनेक देशों में अनेक प्रकार की संसदीय प्रणाली है, जिनमें रूस, हंगरी, पोलैंड और पूर्वी जर्मनी जैसे देश हैं। दूसरी ओर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा जैसे देशों में अपने ढंग की संसदीय प्रणाली विद्यमान है, जो अपनी संसदीय पद्धति को आदर्श मानते हैं। इसी प्रकार से अरब देश एवं इसराइल की अपनी शासन पद्धतियाँ हैं। इनके अतिरिक्त भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में पृथक पृथक लोकतंत्रीय अथवा संसदीय प्रणाली का चलन है। उधर अफ्रीकी देशों की अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा और अपनी शासन पद्धति निराली ही होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ संसार का सबसे बड़ा संगठन है और उसके अनेकों सहायक संगठन होते हैं, जिनमें से यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य परिषद, विश्व बैंक आदि प्रमुख हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो प्रस्ताव पास होते हैं, वे समस्त सदस्य देशों पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं, किंतु उनको लागू करना या न करना उस देश के ऊपर निर्भर करता है जिसके बारे में निर्णय होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा और अंत संसदीय सम्मेलन में यही अंतर है कि इसके निर्णय अथवा स्वीकृत प्रस्ताव सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों पर बंधन नहीं होते, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव उन देशों पर बंधन होते हैं, भले ही उनको वे देश लागू करें या ना करें। अभी तक इस संस्था के सदस्य कई राष्ट्र नहीं हैं, किंतु आज भी इसमें बड़े से बड़ा राष्ट्र चीन भी सम्मिलित है, जहां विश्व की 1/4 जनसंख्या रहती है। इनमें छोटे से छोटे राष्ट्र भी जैसे हंगरी, पोलैंड, नेपाल आदि। इस संस्था का एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि दुनिया के इतने देशों के लिए अपनी बात कहने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने का यह एक ऐसा मंच है जो संयुक्त राष्ट्र को छोड़कर संसार में दूसरा कहीं नहीं है। यहाँ पर आपस में मिलकर कई ऐसी समस्याओं का हल निकालना संभव होता है जिनको सुलझाना कठिन माना जाता है। अब संसार के देशों में संघर्ष के बजाय सौहार्द का वातावरण बनना आरंभ हो गया है और समृद्ध देश और गरीब देशों के बीच की खाई
कम हो रही है। विश्व के देश भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाने लगे हैं। संसार में मैत्री का वातावरण पैदा करने के लिए श्री जवाहरलाल नेहरू ने जो महत्वपूर्ण योग दिया उसे भुलाया नहीं जा सकता है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।